সৌরজিৎ, Yes, ma'am. होमवर्क मैम हाफ कंप्लीटेड मैम. कौन सा? मैम डीआरए और एचआरए का कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है. मैंने प्रोजेक्ट दिया था या असाइनमेंट दिया था? मैम असाइनमेंट मैम. मैंने प्रोजेक्ट दिया था. प्रोजेक्ट आपने नहीं किया, इसका मतलब चलिए ठीक है, मैं अटेंडेंस से स्टार्ट करती हूँ. देख लीजिए आप लोग कैसे कंप्लीट करेंगे. Recording in progress. ओके, शुभोजीत, सौरजीत, सौरजीत, यस मैम. अंगना, अन्वेषा, उपासना, Present, ma'am. प्रियंका, प्रेजेंट मैम. सुरजीत, लक्ष्मी, सुदीप्तो, দেবনীল, ক্লাস করেছিলে আগের দিন? কি কি করিয়েছিলাম বলো তো? হ্যাঁ, হোমওয়ার্ক কি দিয়েছিলাম? করেছো পুরো? सॉल्व হয়ে গেছে? चलो आज सुदीप तो बताएगा सारे आंसर्स. वेरी गुड. नेक्स्ट, आदित्य, आकांक्षा, सिमू, पूजा, उषा का एक्सीडेंट हुआ है. अभी इसका मुझे नहीं लगता कि वो क्लास कर पाएगी. चलिए, so we can start now. सारांश, अच्छा के ओ बाइक से हुआ है. सारांश, आपका टाइटल क्या है? कोड बोलिए. Ma'am, Angona Dutta present. अच्छा, अंकुरना कोड याद आया? चलिए ठीक है, बाद में बता दीजिएगा. क्लास स्टार्ट. एक बुक चाहिए मुझे. सबके पास बुक है यहाँ पे? एक बुक चाहिए. आदित्य कहाँ है? आया है ग्रुप पे? थैंक यू. चलो, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन सबने तो रीड किया ही होगा, सो अलग से बताने के लिए कुछ है नहीं. सो देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है यू नीड टू कैलकुलेट डिस्काउंट एंड डिस्काउंट शुड बी 5% ऑफ एक्चुअल प्राइस इफ कैटेगरी इज बेवरेजेस, एल्स 2% ऑफ एक्चुअल प्राइस. तो ये किससे किससे सॉल्व हो चुका है? बोलिए. बोलिए. आ रहा है बोल. हैंग हो रहा है. बोलिए, आप बोलते रहिए. फर्स्ट सेल, ओके. हाँ, बेवरेजेस. वेरी गुड. देन हाँ, कॉमा, उसके बाद हाँ, देन हेडिंग बोल लो. अबे एक्चुअल प्राइस ওটা. एक्चुअल प्राइस হ্যাঁ, एक्चुअल प्राइस মাইনাস কেন হবে?
আরে তো বলেছে তোমার যা অ্যাকচুয়াল প্রাইস আছে তার 5% এখানে আসতে। হ্যাঁ, এটা তো ডিসকাউন্ট, ডিসকাউন্ট আবার মাইনাস হবে কেন? বলেছে এখানে তো, বলেনি তো কেন বলে? This is the right answer. So, हाँ ब्रैकेट क्लोज. So this is the basic thing. First part आपका logic, second part आपका true value, third part आपका false value. ये तो सिंपल वाला था. आई होप ये सबसे सॉल्व हुआ होगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. आंसर ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है G2 रिटेल प्राइस. अच्छा ये बताइए क्या होगा? बोलो. इफ ओके হ্যাঁ রিটেল প্রাইসই তো ক্যালকুলেট করছি, কি করে রিটেল প্রাইস নেব? ওকে তাহলে ক্রাইটেরিয়া কি? बोले दीजिए. यहाँ पे सिंपली बोला गया है रिटेल प्राइस शुड बी लेस देन 2% ऑफ एक्चुअल प्राइस. दे हैव गिवन एनी क्राइटेरिया? कोई क्राइटेरिया ही नहीं है. ये सिंपल सा कैलकुलेशन है. इक्वल्स टू जो भी एक्चुअल प्राइस है उससे डिडक्ट होगा एक्चुअल प्राइस का ही 2%. देयर इज नो क्राइटेरिया. सिंपल कैलकुलेशन. ऐसा जरूर नहीं है चैप्टर है तो सारा दिन इसी रहता रहेगा हर क्वेश्चन में. क्यों उधर नहीं करना, इधर पे लेस देन लिखा हुआ है इसीलिए किया. হ্যাঁ কেন কি কোনো ক্রাইটেরিয়া নেই তো তুমি কেন লজিককে তুমি এটা তো নর্মাল ক্যালকুলেশন. এতে ট্রু ফলস এর কোনো ব্যাপার নেই কি এটা হলে এটা হবে ওটা হলে এটা হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই. তাই ইফ হবে না. डायरेक्ट देखो এইভাবে ऐसे करने से क्या है आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आई एम डिडक्टिंग 2% of actual price from whatever is the actual price. That's why if you want to do it directly not an issue. आंसर सेम आना चाहिए बस. ओके अदरवाइज इसका और एक टेक्निक मैं बताती हूँ. इन शॉर्ट इफ यू वांट टू डू इट मोर बहुत बड़ा हो गया तो देखिए सेम ही आंसर आएगा. मैं एक कॉलम में दिखाती हूँ. आप आइदर कर सकते हैं माइनस करके या आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं 98%. एनी हाउ आई एम डिडक्टिंग 2%. तो ये और एक तरीका है. ठीक है तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा. तो जो आपको इजी लगता है वो यूज कर सकते हैं. मेरे तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. नेक्स्ट इसको मैं भी हटा दे रही हूँ तो डबल हो जाएगा. होलसेल प्राइस किससे सॉल्व हुआ है बोलिए. एक मिनट दाঁড়াও আমি একবার পড়ে চলে আসো. এখন আর থামাবো না, চলে আসো. বলো সুদীপ্ত. হুম 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 এই সেল না হেডিং বলো. হুম ओह अच्छा हाँ मैं सेल रेफरेंस डाल के कर सकती हूँ. और हाँ देन हाँ हाँ
जाए। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया था होलसेल प्राइस शुड बी लेस देन 10% ऑफ एक्चुअल प्राइस। इफ कब ये 10% ऑफ एक्चुअल प्राइस होगा? अगर आपका क्वांटिटी 100 से ज्यादा हुआ है सेल, और उसके साथ साथ सिर्फ क्वांटिटी ज्यादा होने से नहीं चलेगा, कैटेगरी ब्रेड होना चाहिए। तो साइमल्टेनियसली आई हैव 2 क्राइटेरियाज जो सेम टाइम पे मुझे सेटिस्फाई करना है। एक मेरा ब्रेड होना चाहिए, दूसरा क्वांटिटी 100 से ज्यादा सेल होना चाहिए। तब जाके उसको एक्चुअल प्राइस से 10% लेस करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। एंड अगर किसी का ये क्राइटेरिया मैच नहीं करता तो जो भी एक्चुअल प्राइस है सेम उसको मिलेगा, नो डिस्काउंट और समथिंग। ठीक है, तो मैं ये 10% इंटू एक्चुअली नहीं होगा, उसने गलत बोला था, ये लेस करना है 10% को, तो मैंने उसको 90 कर दिया सीधा। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट, कैशबैक। कैशबैक शुड बी 20 रुपीज फॉर कूलर, डेयरी, बेवरेजेस, फ्रीजर कैटेगरी, एल्स 0। अच्छा, किसी से सॉल्व हुआ है? दीप तो छाड़ा। किस टाइप का क्राइटेरिया है ये? কেন এন্ড হবে? তিনটে ক্রাইটেরিয়া আছে। তিনটে যেটা ক্রাইটেরিয়া ওটা কি সেম কলাম না আলাদা আলাদা কলাম? सेम कॉलम থাকলে और হবে। सेम टाइम पे तीनों आना तब पॉसिबल नहीं है। कूलर, डायरी अगर है तो ब्रेवरेजेस, फ्रीजर किसी दूसरे रो में ही आपको मिलेगा, सेम रो पे इट इज नॉट पॉसिबल। सो एनी हाउ आई हैव टू यूज। सो हियर आई हैव 3 लॉजिक्स। नंबर 1, आइदर मेरा कैटेगरी होना चाहिए कूलर, डायरी, मैं लिखने नहीं वाली, मैं सेल फिक्स करके बताने वाली हूँ। नंबर 2 लॉजिक है मेरा ब्रेवरेजेस, ये रहा ब्रेवरेजेस। एंड और एक लॉजिक है इसमें, या होना चाहिए A2 में फ्रीजर, ये रहा। सो इफ दिस 3 कंडीशन एनी मतलब आइदर और करके अगर एक भी सेटिस्फाई करता है किसी भी सेल में तो मेरा रिप्लाई आना चाहिए 20 रुपए यानी 20, अदरवाइज नो यानी 0। सो दिस इज द फॉर्मूला। जितना आप लॉजिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे उतना इफ फंक्शन सॉल्व होगा। जितना उसको हौच पौच मतलब क्या बोलूं, उसको प्रॉपरली सॉल्व नहीं करेंगे तो ये बिगड़ता जाएगा। इसीलिए मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे वो मैंने बार बार प्रैक्टिस करने को कहा था। नहीं करेंगे तो इफ फंक्शन कभी समझ में नहीं आएगा। इसके बाद के सारे टॉपिक्स ऐसे ही हैं जो आपको लॉजिकली सोचना है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस। ये तो इजी वाला है, सॉल्व किया है किसी ने? ऐसा क्वेश्चन तो मैंने क्लास में भी कराया था, सेम है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आंसर दे सकते हैं, या आप लोग एक काम करिए ऑफलाइन के लिए आ जाइए, तब शायद आप लोग थोड़ा एक्टिव होंगे रिप्लाई देने में। शौरजीत, सॉल्व परफॉर्मेंस। मैम इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन C2 equals to C2 D2 তুমি হেডিং বলো, তোমাকে সেল বলতে হবে না।
T2 T2 is equals to 150, it will be excellent. তুমি আমাকে ফর্মুলাটা বলো, ইকুয়ালস টুর পর কি লিখবো? Equals to T2 greater than 150. Within inverted commas excellent. कॉमा नहीं होगा बीच में? Yes, and comma within inverted comma excellent. Bracket close. Again if. ব্র্যাকেট ক্লোজ? কি বলছো? ইনভার্টেড কমা ক্লোজ? Yes, and inverted bracket again close. Then again comma if. কমা ইফ? No, bracket close then comma. আরে ব্র্যাকেট ক্লোজ হলে তো এই ফর্মুলাই শেষ হয়ে যাবে তো। Yes, no, comma if D2 T2 if D2 is ओके नेक्स्ट अंगना, आप ट्राई करिए इसको। मैम मुझे कभी तक क्वेश्चन ही नहीं मिला है। क्वेश्चन नहीं? आपको बुक मिला है? हाँ मैम, लेकिन क्वेश्चन मैंने लास्ट दिन क्या होमवर्क दिया था? 5.6। आपने सॉल्व किया है उसको? অ্যাকচুয়ালি ম্যাম, मैं जब लॉग इन करने जा रही हूँ, আমি যখনই লগ ইন করতে যাচ্ছি, ওটার আমার আইডি পাসওয়ার্ড দিচ্ছি, তখন ওটা ইনভ্যালিড দেখাচ্ছে, আমি কিচ্ছু সলভ করতে পারছি না। আপনি কি কোনোদিনও ডাউনলোড করেছেন ফোল্ডারটা? ডাউনলোড মানে আমি পোর্টালে গিয়ে চেষ্টা করছিলাম। কবে চেষ্টা করেছেন? লাস্ট কালকেই চেষ্টা করেছি। তার আগে কোনোদিন করেননি ডাউনলোড ওটাকে? হ্যাঁ, যতবারই করতে গেছি ততবারই এরকম ইনভ্যালিড क्या आपने मुझे ये इन्फॉर्म किया है ग्रुप में या कॉल करके कि मैम मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आई कैन नॉट सॉल्व एनीथिंग? হ্যাঁ ম্যাম, একবার আমি বলেছিলাম, আপনি তখন লগ ইন আর ডাউনলোড করতেই বলেছিলেন। বাট এরম ভাবে হচ্ছে না, কন্টিনিউয়েশন ওয়েতে হচ্ছে না, তো সেটা নিয়ে তো আমাকে জানাতে হবে কি হ্যাঁ ম্যাম আমি অনেকদিন ধরে ট্রাই করছি, এটা একদমই হচ্ছে না। আইদার আমাকে আপনি ফোল্ডারটা বা আপনি কোনো ফ্রেন্ডস থেকে ফোল্ডারটা চেয়ে নিতে পারতেন। এইভাবে তো আপনি কিছুই শিখতে পারছেন, আমি যা বুঝতে পারছি। सी जिन लोगों को प्रैक्टिस करने का मन नहीं है, दे कैन लाइक क्लास आप दूसरा ले सकते हैं अगर इस टाइम पे प्रैक्टिस करने में या सॉल्व करने में दिक्कत है, ठीक है? क्योंकि डे टू डे आप लोग ज्वाइन करेंगे बट आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुझे पढ़ाने में भी इंटरेस्ट नहीं आता कि मैं क्या पढ़ाऊं। सिर्फ देखने के लिए आते हैं कि हाँ कैसा दिख रहा है आईसी आज, ठीक है? देखिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एक बार मुझे कॉल करके सीरियसली बोल, तब मुझे भी आपका इंटरेस्ट समझ में आएगा कि हाँ उनका सीरियसली प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे तो बहुत बार हम पासवर्ड भूल जाते हैं फिर याद आ जाता है, मुझे लगा आपको याद आ गया होगा। না ম্যাম, কালকেও ট্রাই করেছি, হয়নি। এটা তো হোমওয়ার্ক 5.6, আমরা 5.2 থেকে ফোল্ডার সলভ করি, তার মানে আপনি কিছুই সলভ করেননি তখন থেকে। আমি লাস্ট একটা পাঠিয়েছিলাম, ওটার পর থেকে কিছু হচ্ছে না। সেটাই আমি বুঝতে পারছি। नेक्स्ट प्रियंका। मैम मेरा ये सॉल्व नहीं हुआ। अभी सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा? मैम मतलब मैं इफ तक अभी तक गई नहीं मैम। कब तक चली जाएंगी? मैम आज में हो जाएगा। आदित्य yes, sir. solve this. Aditya, is it audible? Yes, sir. सॉल्व करिए इसको। Ma'am, if
सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर नहीं हुआ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो कब तक हो जाएगा? हम कर रहा हूँ, आज हो जाएगा। आज हो जाएगा, देखते हैं। मैं ही बता देती हूँ। If quantity is more than 150 then it is excellent, and then if quantity is more than equals to 100 then good, average, and whatever is less than 50 So this is the solution of this question performance का। 150 के जितने वैल्यूज है उसके लिए एक्सीलेंट, 100 या 100 से ज्यादा जो भी वैल्यूज है टिल 150 गुड, एवरेज जिसका वैल्यू 50 या 99 तक है वो, एंड जो भी बच गया लाइक 50 से कम जो भी वैल्यूज है उनके लिए पुअर। सो दिस इज द सॉल्यूशन। हाँ करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल डिस्काउंट। कैलकुलेट स्पेशल डिस्काउंट इन K2 सेल। स्पेशल डिस्काउंट के लिए आपको 20 रुपीज मिलेगा, बट ऑर्डर डेट इज प्रायर शुड बी 3 दिसंबर 2017। जो भी ऑर्डर 3 दिसंबर 2017 के प्रायर किया गया है उन लोगों को 20 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा स्पेशल, और जिनका इनके बाहर है यानी इसके बाद का है उनको 10 रुपीज मिलेगा। सो देखिए, इफ ऑर्डर डेट इज प्रायर, प्रायर मतलब बिफोर होता है, इज प्रायर टू दिस डेट तो मुझे 20 रुपए मिलेगा, नहीं तो 10 रुपए मिलेगा, सिंपल। तो दिस इज द फॉर्मूला। सो असाइनमेंट मैं उसी टाइम कराऊंगी जब ये प्रोजेक्ट मुझे सबसे क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। उससे पहले असाइनमेंट कराना मेरे लिए भी टाइम वेस्ट है, तो मैं अब उस पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, इसी में कर सकते हैं क्या? देना नहीं, आप लोग खुद सॉल्व करके पहले श्योर हो जाइए कि हाँ मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे देने की अब जरूरत नहीं है। टॉपिक्स, अच्छा नेक्स्ट हम लोग आज जो करेंगे इफ का ही ये मतलब लॉजिकल फंक्शंस का ही ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अगेन, और इस बार आज हम लोग मल्टीपल शीट्स में कैसे कैलकुलेशन होता है वो सीखेंगे, क्योंकि ऑफिस में ऐसा नहीं है जैसे कि अभी हमने किया उसी डेटाबेस में हम सॉल्व कर रहे हैं, उसी डेटाबेस में मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग जो करेंगे पहले मैं एक बार दिखा देती हूँ और अच्छा समझ आएगा। जैसे कि ये मेरा एक फाइल है, फाइल के एक जगह पे एक मिनट, बहुत सारे शीट्स है। डेटाबेस किधर गया? हाँ, तो फाइल के देखिए एक जगह पे मेरा पूरा डेटा है, मतलब मेरा पूरा रिपोर्ट है, और इसका एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाना है मुझे इस जगह पे। देखिए मैंने एक रिपोर्ट ऑलरेडी बना के रखा है। सो हाउ टू मैनेज मल्टीपल शीट्स, सोचिए मुझे ये कैलकुलेट करना है
कैसे करेंगे शीट चेंज कर करके, ये आज सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक। तो लिख लीजिए इस टॉपिक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। छो भी नहीं उठाना है, लिखना है सबको। डन। अच्छा, सो एक बार डिटेल कर देती हूँ। बेसिकली सम के बारे में हम सबको पता है, किसी भी रेंज का जब हम टोटल निकालना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, सो वी जनरली यूज सम फंक्शन। नाउ सम का ही कुछ लॉजिकल पार्ट है, सम इफ और सम इफ्स। दोनों सेम है, बस वो सिंगल क्राइटेरिया लेता है, ये मल्टीपल लेता है। जैसे कि सोचिए आपके पास दो रेंज है। यहाँ पे चलिए जोन का लेते हैं। यहाँ पे नॉर्थ के कुछ स्टूडेंट्स हैं और ओहो, और यहाँ पे साउथ के कुछ स्टूडेंट्स भी इसमें मिक्स है। ठीक है, अभी इधर पे सोचिए कुछ कुछ वैल्यूज है।
ठीक है। नाउ अगर मुझे बोला जाए कि तुम इन सारे अमाउंट का टोटल निकालो, तो आप क्या करेंगे? हाँ, इक्वल्स टू सम यूज करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, डन करेंगे, राइट? तो 360 इज माय ऑल टोटल। नाउ इसी टाइम पे आपका रिक्वायरमेंट आता है कि मुझे सिर्फ साउथ का अमाउंट जानना है, नॉर्थ से मुझे फिलहाल कोई मतलब नहीं है, मुझे साउथ का डेटा जानना है, कितना टोटल सेल हुआ है। उस टाइम पे देखिए हम सम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सम को किसी भी तरीके का क्राइटेरिया या फिल्टरेशन सेट नहीं कर पाता। That point of time we'll use sum if. Sum with a logic, with a criteria, with a filtration I can say. Okay, जहाँ पे आप बता सकते हैं कि मुझे टोटल करना है बट सिर्फ इस पार्ट का, जैसे साउथ का। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप इस तरीके के रिक्वायरमेंट में सम इफ या सम इफ्स को यूज कर सकते हैं। यही चीज अगर मल्टी में दिखाऊंगी कैसे मल्टीपल होगा, तो उसका अगर नेक्स्ट वर्जन है मल्टीपल का, तो हम इफ्स का यूज करेंगे। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? नो। नेक्स्ट, इसको हटा देते हैं। अब आते हैं काउंट में। यहाँ पे काउंट और काउंट ए दोनों का काम सेम है, काउंटिंग करना। काउंट किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज का काउंटिंग करता है, और अगर आपको जानना है कि मेरे बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं अगर नेम काउंटिंग करूंगी कि हाँ ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे काउंटिंग करना है किसी नेम कॉलम का, तो हम क्या यूज करेंगे? काउंट ए, यानी काउंट विद द अल्फाबेट। ठीक है, काउंट ए। इसीलिए मैंने लिख ही दिया है काउंटिंग ऑफ टेक्स्ट वैल्यूज। ये नंबर्स के लिए है, ये टेक्स्ट के लिए है। क्लियर? ओके। अब ये तो चलिए नॉर्मल, जैसे ये सम नॉर्मल है, सबको पकड़ के टोटल कर देता है, वैसे ही काउंट है, सबको पकड़ के काउंट कर देगा। नाउ अगर इस पे भी क्राइटेरिया आ जाए कि मुझे काउंटिंग करना है बट सिर्फ साउथ का, नॉर्थ का मुझे नहीं जानना, कितने साउथ का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है मुझे काउंट करके बताओ, तो बेसिकली हम साउथ को 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे। सेम काम ये करता है, मतलब फिल्टर के साथ कि मुझे पर्टिकुलर इसी का काउंटिंग बताओ। टोटल जानना है तो सम इफ, काउंटिंग जानना है तो काउंट, और अगर मल्टीपल हो जाए तो काउंट इफ्स आ जाएगा। और लास्ट क्या बचा? ब्लैंक। ब्लैंक तो एकदम सिंपल सा चीज है, जो भी एरिया आप सिलेक्ट करके देंगे इस फंक्शन को, उसमें अगर कोई ब्लैंक सेल है तो वो काउंटिंग बता देगा कि आपके डेटा में इतने ब्लैंक सेल हैं। ठीक है, जैसे अभी अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल दिखाऊं और मैंने उसको रेंज बता दिया कि इस पूरे डेटा में चेक करो कोई ब्लैंक है कि नहीं, क्या कोई ब्लैंक है? अगर मैंने कुछ गलती से सोचे डिलीट कर दिया तो अभी काउंटिंग हो रहा है। सो दिस इज द वे। ये इजी सा चीज है, इसमें कुछ भी फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो समझ में आ गया? स्टार्ट करें। तो ये सेम जो भी चीजें हैं मैं यूज करने वाली हूँ इस डेटाबेस में। ये जो बड़ा सा डेटा आपको दिख रहा है इसमें यूज करने वाले, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन, ये आपका 5.4 का डेटा है, सेम डेटा जो हम बार बार यूज करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मेरा पहला क्वेश्चन तो क्या पूछा है? टोटल सेल्स अमाउंट। क्या करना चाहिए मुझे इसके लिए? अच्छा, इसको हम स्टार्ट करेंगे। इक्वल टू सम डेटाबेस। अगर आप जब शीट टू शीट काम करते हैं ना तो आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो चला जाएगा। फिर डेटाबेस में गए, मतलब वो शीट में गए, दिख रहा है डेटाबेस शीट ले चुका है। क्या टोटल करना है? कंट्रोल शिफ्ट डाउन, सिलेक्ट हो गया। ऊपर आप देख पाएंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्लियर? जस्ट आपको जगह चेंज करना है, बाकी सेम चीज है।
अब इसका हैबिट डालना, इसीलिए बोल रही हूँ रोज प्रैक्टिस करिए। मैं डे टू डे कुछ नया नया चीज अब बताना स्टार्ट कर रही हूँ। सो पिछला चीज पेंडिंग, मतलब आपका बहुत कुछ पेंडिंग है। ओके, बी अपडेटेड। नेक्स्ट क्या बोला है, पढ़िए क्वेश्चन, आप लोग ही पढ़िए। क्या यूज करना चाहिए आपको, जो लिस्ट मैंने दिया है उसमें से चेक करिए खुद से। इफ सिंगल वाला मतलब, अच्छा यहाँ बोला है हमको टोटल सेल्स फिर से जानना है, बट सिर्फ वेस्ट का, बाकी रीजन से मुझे कोई मतलब नहीं। सिंगल क्राइटेरिया क्या लेंगे, एक बार मैं बॉक्स से दिखा देती हूँ। सम इफ आपसे 3 चीजें पूछता है, किस रेंज का फिल्टरेशन करना है, क्राइटेरिया क्या है उस रेंज का, और टोटल कौन से रेंज का करना है। तो अगर मैं बॉक्स के थ्रू आपको ये करके दिखाऊं, ये शायद ज्यादा इजी होगा। तो बताइए मुझे किस रेंज का फिल्टर करना है, रीजियन का। तो मैं रीजियन को पूरा सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। सिलेक्ट कर लिया, दिख रहा होगा पूरा सिलेक्ट हो चुका है। क्राइटेरिया क्या है, क्या फिल्टर होगा इस पूरे रेंज में, क्या होगा, वेस्ट। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई फर्स्ट सेल नहीं देना पड़ता इसमें, वेस्ट। इसका तरीका डिफरेंट है, ओह सॉरी, वेस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे देखने में दिक्कत है तो। क्लियर। नेक्स्ट, टोटल मुझे कौन से कॉलम का चाहिए, किसका टोटल, सम तो करना है ना, किसका सम होगा, क्वांटिटी का। सुनते बच्चे ना, सेल्स अमाउंट, तो हम सेल्स अमाउंट को यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन सिलेक्ट करेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला। जिनको भी लिखना है नोट करना शुरू करिए कि यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे क्या लेना है। राइट इट डाउन, फटाफट थोड़ा लिख लीजिए, और भी क्वेश्चंस आज खत्म करेंगे। इजी है, अगर लॉजिक एक बार समझ आ जाए इजी है, बट आप लोग का तो इजी क्लियर नहीं है, प्रॉब्लम ये है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का हालत बहुत खराब है, मेरे तरफ से यही फीडबैक है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोग आई होप सबने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। Recording in progress. सो ये देखिए, ये था मेरा टोटल सेल्स, और ये है मेरा सिर्फ क्या बोलते हैं, वेस्ट का टोटल। इसको ना थोड़ा राउंड अप कर लेती हूँ, एक मिनट। सो डिफरेंस पता चल रहा होगा। नेक्स्ट पर रीड करिए आप लोग ही। बोलिए कौन सा फंक्शन, एस। ओके, और कोई, और कोई चेंज करेंगे अपना आंसर। जैसे सीमू ने कहा सम इफ्स होगा, यानी जो थर्ड वाला शायद मैंने लिखा था। काउंट इफ पूरा ही चेंज हो गया, और तब तो आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। क्या बोला है, টোটাল কোয়ান্টিটি তোমাকে কাউন্টিং দেখা যাচ্ছে, মানে इंग्लिशर 12টা বাজাবে। सम इफ एकदम नॉर्मल वाला ही होगा, सम इफ
क्योंकि एक ही क्राइटेरिया है, ऐसा क्वांटिटी का टोटल बताओ जो 31 जनवरी के बाद कैलकुलेट होना चाहिए। सो इसके लिए भी हम सेम यूज करेंगे इफ, सम इफ। तो सेम है। रेंज मतलब मैं बॉक्स के थ्रू ही दिखाती हूँ। रेंज मतलब कौन सा जाएगा बोलिए, क्राइटेरिया रेंज क्या है मेरा, फिल्टर कौन सा होगा, जो 31 के बाद सेल हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर विच इज आफ्टर का सिंबल 31 जनवरी 18 था क्या, हाँ 2018। सो दिस इज द क्राइटेरिया एंड टोटल किसका निकालना था, क्वांटिटी। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो ये सिलेक्शन आपको प्रॉपरली करना है, कब सम इफ होगा या कब काउंट इफ्स होगा। ये क्वेश्चन जब तक समझ नहीं आएगा सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है। दिस इज द आंसर। 3226 क्वांटिटीज सोल्ड हुए 31 के बाद। সেল স্টেট, এটা সেল হয়েছে 31 এর পর, তো সেল स्टेट দিয়ে বোঝা যাবে। ये जो भी क्राइटेरिया दिया जाएगा ना उसी कॉलम को यहाँ पे लेना पड़ता है, सिंपल सा टेक्निक है। रीड दिस क्वेश्चन। काउंट इफ, ओके, और उसने काउंट इफ बताया, और कोई काउंट इफ, ओके, दो आंसर सेम आया। नेक्स्ट, और कोई चेंज करेंगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी ट्राई करिए। मैम काउंट इफ होगा। काउंट इफ, ओके, तो सबका काउंट इफ। और कोई चेंज यहाँ पे, कोई किसी ने बोला सम इफ, अच्छा चेंज हुआ। क्या बोला है मैं पढ़ती हूँ। टोटल सेल्स निकालना है। टोटल सेल्स मतलब कैसे कोई समझ सकता है काउंटिंग, पॉसिबल ही नहीं है ना। सेल्स का टोटल मतलब ऐड करना है, तो ऐड कैसे काउंट हो सकता है। नाउ इफ क्वांटिटी, कितना क्राइटेरिया, एक ही तो है, सम इफ ही होगा। अभी भी सम इफ नहीं बता पा रहे आप लोग, इतना सारा एग्जांपल है। चलिए, रेंज मतलब क्या है, क्वांटिटी सेल। सो मेरा रेंज होगा क्वांटिटी सोल्ड विच इज कितना था इनका के अंदर, लेस देन 30, 0, इन्वर्टेड क्लोज एंड हाँ इन्वर्टेड हो गया है प्रत्येकटा। और सम रेंज होगा, ये सेल्स जानना है तो टोटल सेल्स। This will be the formula. ठीक है, सेम टाइप का ही है। नेक्स्ट, इसको रीड करिए, देखते हैं। Some ifs, multiple, okay. क्या होगा बताइए। मैम सम इफ मल्टीपल, सम इफ होगा। सम इफ्स होगा। चलिए अब डन करते हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है। चलिए इसको बॉक्स के थ्रू दिखाते हैं। सम इफ्स एकदम करेक्ट है बिकॉज वी आर हैविंग टू क्राइटेरियाज एट द सेम टाइम। वन
the region should be east. Number 2, the quantity should be less than 30. So how to do it? तो यहाँ पे देखिए सम रेंज, यहाँ पे थोड़ा सा फील्ड जो है वो अलग अलग है, सिंटैक्स अलग है। सबसे पहले पूछ रहा है सम रेंज पहले ही बताना है, तो ठीक है मेरा सम रेंज है, सेल्स निकालना है मुझे टोटल। क्राइटेरिया रेंज 1 मतलब पहला क्राइटेरिया का रेंज बताओ। तो पहला मैं चलिए रीजन ही ले लेती हूँ कि इस रीजन कॉलम से मुझे फिल्टर करना है सिर्फ ईस्ट। यह है पहला क्राइटेरिया का डेफिनेशन। क्राइटेरिया रेंज 2 मेरा सेकंड क्राइटेरिया है, क्वांटिटी सोल्ड भी होना चाहिए लेस देन 30। अगर आपको और क्राइटेरिया है तो आप और भी डाल सकते हैं, ठीक है, बट मेरे तो इतने हैं नहीं, तो मेरा जितना है 1 and 2 मैं इतने में ही इसे कंप्लीट करूंगी। So whatever is there in the syntax you have to follow the same. मुझे भी इतना याद नहीं रहता, मैं भी सिंटैक्स देख के ही चीजों को सॉल्व करती हूँ, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है सब कुछ याद रखना। So this is the formula. सम इफ सबसे पहले आपको ये देखिए सम रेंज बताना है, तो दिस इज द रेंज। उसके बाद क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया का आपको रेंज बताना है, तो वो था मेरा रीजन, तो मैंने रीजन पूरा सिलेक्ट किया था। उसके बाद था उसमें से ईस्ट, फिर क्वांटिटी सोल्ड का रेंज, फिर उसमें से लेस देन 30। रेंज बताना है, क्राइटेरिया बताना है, सिंपल टेक्निक। आई होप हो चुका है। रीड दिस। क्या होगा? काउंट इफ, क्या सुनाई नहीं, एक मिनट, क्या था? काउंट काउंट इफ, बहुत सारा दिया, देख के बताइए। काउंट ए, करेक्ट आंसर है। सेल्स पर्सन टेक्स्ट में रहता है, किसी का भी नाम टेक्स्ट होता है, इसीलिए हम काउंटिंग करेंगे बट अल्फाबेट्स का। तो मैं चली जाती हूँ डेटाबेस, टोटल मेरे 91 सेल्स पर्सन है। तो सिंपल है, जैसे हम सम करते हैं, फंक्शन लिखते हैं, रेंज सिलेक्ट करते हैं, डन करते हैं। तो सिंपल सा टेक्निक है। नेक्स्ट सेकंड वाला बताइए। अब है शुद्ध काउंट, करेक्ट है, क्योंकि ऑर्डर आईडी इज अ वैल्यू सेल, तो दैट्स व्हाई सिर्फ हम उसे डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे। जितने पर्सन है उतने ही आईडी होने चाहिए मेरे हिसाब से, अगर खाली नहीं रहा तो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये पढ़िए। काउंट इफ देखिए सेम तरीके का सिंटैक्स है जो सम इफ में था, बस सम वाला जगह हटा दिया गया है, ठीक है। तो काउंटिंग करने के लिए आपको किस कॉलम का काउंटिंग करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से मुझे एग्जैक्टली क्या काउंट करना है, क्या दिया था, नहीं दिख रहा, लैपटॉप था क्या? तो आप उसको ऐसे इन्वर्टेड में लिख सकते हैं, या मैं जो करने वाली हूँ मैं एक सेल फिक्स कर देती हूँ, अभी टाइम नहीं है लिखने का। ये देखिए वो लैपटॉप ले लिया है, ठीक है, तो मैं सेल रेफरेंस से कर दे रही हूँ, स्पेलिंग एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। रेंज, और रेंज में से क्या काउंटिंग करना है वो क्राइटेरिया बताना है।
सो लैपटॉप को मैंने फिक्स कर दिया है, आप चाहे तो ऐसे मैनुअली पहले के जैसे टाइप कर सकते हैं जैसे मैंने सबमिट में किया था। क्लियर? नेक्स्ट पढ़िए इसको। ऐसे कितने ऑर्डर्स हैं, काउंटिंग है जो मोर देन 90 है, तो मैं ऑर्डर सॉरी यूनिट सोल्ड को ले लूंगी और इसमें से फिल्टर करना है विच इज मोर देन 90, विच इज मोर देन 90, दिस इज द फॉर्मूला। एंड उसमें से वो फिल्टर कर लेगा मोर देन 90 और उसका काउंटिंग बता देगा। 1 सिर्फ एक है, ऐसी बात है क्या? चेक करती हूँ एक बार, रुकिए। ओह सेम ही है, एक ही है, सॉरी, इसीलिए 1। ठीक है, ओके चलिए ये सॉल्व हो गया। और क्या है? ब्लैंक सेल। दो ब्लैंक सेल है, तो ब्लैंक सेल तो पहले ही दिखाया था, जस्ट आपको रेंज बताना है, कौन सी जगह का जानना है टोटल और उसे सिलेक्ट कर लेना है। আমি পুরো ডেটাটাই নিয়ে নিয়েছি, কিছু বলেনি তো কোনো কলাম বা রো, তাই আমি পুরোটাই নিয়ে নিয়েছি, পুরো টেবিল। सो क्वेश्चंस सबने देख लिया है? इस क्वेश्चन किसी ने नोट किया है? क्वेश्चन नोट नहीं किया है किसी ने? यस मैम किया है। किया है? जिसने भी Yes, किया ma'am. है वो फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिएगा, बाकी सब भी सेम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? मैम वो लॉगिन बता दीजिए मैं ना। देख लेती हूँ, हाँ आप मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट करके रखिए, मैं देख रही हूँ। बोलो। ओके मैम। फॉर्मूला वही तो प्रोडक्ट, हाँ না ডিরেক্টলি করো না, করতে পারো, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ প্রবলেম হয় না, আমার জন্য ওটা ইজি হয়। প্রবলেম তখন হবে যখন তুমি বড় বড় ফর্মুলা নেস্টিং করবে, এখন বুঝতে পারবে না। लैपटॉप अगर लिखना है तो आप ऐसे इन्वर्टेड में लिख सकते हैं। चलिए हो गया है सबका, चलिए इतना तक प्रैक्टिस करिए और पहले पिछले वाला कंप्लीट करिए, अभी होमवर्क नहीं दूंगी मैं। এই দেবনীল তোমার কোড চেঞ্জ হয়েছে? কবার কোড চেঞ্জ করবে তুমি? কোড বলো নতুন, তাই জন্য তোমার লগইনের এত ইস্যু হচ্ছে। সেটা আর বলনি কি ম্যাম আমার কোড চেঞ্জ হয়েছে। वेरी गुड, उद्धार कर दीजिए मुझे आप लोग। बोलिए बोलिए सारांश, आप भी बोलिए क्या है? Recording stopped. 6 7